अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन तक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। आज काफ़िला साइदिया मदरसा सुल्तानिया मुआइना हफ़ला के सदर हफ़ला और हफ़ला के क़ाज़ियों और मेरे सामने बैठे हुए तालिबुल इल्म भाइयों, आज मेरा काफ़िला की तरफ से आज मेरे मौजू मुकर्रर किया दिन के लिए कुर्बानी। इस मौजू पर मुख्तसर वक्त में कुछ कहने के लिए कोशिश करूँ। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह अनकबूत के दूसरे आयत में लोगों को कहा, अहसिबन नासु अन युत्रकू अन तक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये समझते हैं कि हम ईमान लाए, इतना कहकर छूट जाए कि उनसे जहाज़ ना लिया जाए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस आयत से लोगों को समझाया, आए मोमिन लोगों, आए मुस्लिम लोगों, तुम सुन लो, ईमान सिर्फ ज़ुबान से बात कहने की नाम ईमान नहीं है, बल्कि आप अपनी को दीन के लिए कुर्बान करने का नाम ईमान है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों के सामने 3 किस्म के कुर्बानी के बारे में बताऊं। पहले नबियों की त्याग, दूसरे सहाबियों की त्याग, तीसरे हमारा त्याग क्या होगा। पहले नबियों की त्याग। पहले नज़र करो हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी की तरफ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक राह पर चलने की वजह से नमरूद के आग में गिराई गई। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद अल्लाह ताला ने उसको आजमाया कि शाय के पानी की हालत में अपने प्यारे लड़के हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए हुक्म किया। इससे बड़ा आजमाना क्या होता है? इससे बड़ा आजमाना क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद नज़र करो हमारे नबी की तरफ। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में काफिरों ने इतना मारा कि सारे बदन से खून बहने लगी, और उहुद के मैदान में काफिरों ने इतना मारा रसूल को कि उसके दांत मुबारक शहीद किया और उसके सारे बदन से खून बहा दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल के इस हालत देखकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, आए रसूल, आप मुझे हुक्म कीजिए, मैं ताइफ के लोगों को हलाक कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद दूसरा सहाबाए किराम की त्याग। मेरे प्यारे साथियों, नज़र करो हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने की वजह से उस पर मुसीबत की पहाड़ टूट पड़ा। उस वक्त मक्के में गर्म की शिद्दत की वजह से रेत जलने लगी। उमैया बिन खल्फ उसको नंगे करके जलते हुए रेत पर लेटा दिया। उस तक के नहीं छोड़ा कि उसके सीने पर सील पत्थर रख दिया कि लड़ने ना पाए। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद उसको मार के उसके गर्दन में रस्सी डालकर शहर के शरीर बच्चों के हवाले में कर दिया कि उन्होंने उसको ले जाकर घसटते फिराते थे शहर में। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद नज़र करो हज़रत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। हज़रत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान होने की वजह से कुरैशियों ने उसको इतना मारा कि कुरैशियों ने उनको इतना तकलीफ दी कि जलते हुए अंगारों पर उसको लेटा दिया। उस तक के उसको नहीं छोड़ा कि जब तक के अंगारू बिल्कुल ठंडी ना हो जाए। मेरे प्यारे साथियों,
उन्होंने दीन के लिए इतना जुल्म की शिकार हुई, जुल्म के शिकार हुई तमाम सहाबी हूँ। इसी तरह जुल्म की शिकार हुई हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी तरह जुल्म की शिकार हुई हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी तरह जुल्म की शिकार हुई हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी तरह जुल्म की शिकार हुई हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी तरह जुल्म की शिकार हुई हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दीन के लिए सब सहाबी बहुत से तकलीफ़ी में है। मेरे प्यारे साथी हो, आज हमारा क्या कुर्बानी है, इसके बारे में बताऊं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग से फारिग होकर सहाबियों को फरमाया, आए सहाबियों, हम छोटा जिहाद से बड़ा जिहाद की तरफ मुंतकिल हुआ। सहाबियों ने ताज्जुब से रसूल की तरफ नजर किया और सवाल किया, आए रसूल अल्लाह, बड़ा जिहाद किया है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे सहाबियों, तुम सुन लो, बड़ा जिहाद नफ्सों के साथ जिहाद करना ही बड़ा जिहाद है। आप हमारा कुर्बानी ये है कि नफ्स के साथ जिहाद करना, नफ्स के साथ जिहाद करना हमारा सबसे बड़ा कुर्बानी है। आखिरी बात ये है कि अल्लाह ताला के पास हमें ये दुआ करना, अल्लाह ताला के पास ये दुआ करना कि आए अल्लाह, हमको आखिरी वक्त तक दीन के लिए कबूल कीजिए, हमको दीन के लिए कुर्बान होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।